जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आप लोगों को आज पाचन का जहां से समझा दिए थे उससे आगे समझाते हैं। ठीक है, हम लोग पाचन का मतलब मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय यहाँ तक समझा दिए थे। आज हम लोग अग्न्याशय, लीवर से जो पित्त निकलता है उसके बारे में, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में आज हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में पाचन का जो क्रिया होता है उसे हम पूर्ण रूप से समझ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्न्याशय की। किसकी बात करते हैं? अग्न्याशय की। अग्न्याशय यह पूर्ण पाचक एंजाइम है। इसे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिसको हम लोग शॉर्टकट में लेट कहते हैं, LAT। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? लेट कहते हैं। L का मतलब लाइपेज, A का मतलब एमाइलेज, T का मतलब ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब देखिए लाइपेज का काम क्या होता है। तो लाइपेज जो होता है यह फैट, वसा या लिपिड का पाचन करता है। फैट, वसा, लिपिड मतलब समझिए जो तैलीय पदार्थ सब होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ तैलीय पदार्थ खा लेते हैं, तो उन सब का पाचन कौन करता है? तो उन सब का पाचन करता है लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। अब हम बात करते हैं एमाइलेज का। यह क्या करता है? स्टार्च का पाचन यानी मंड, चोकर का पाचन करता है। इसके बाद देखिए प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। कौन कर देता है? ट्रिप्सिन। अग्न्याशय भोजन में क्या मिला देता है? पूर्ण पाचक एंजाइम। अग्न्याशय भोजन में क्या मिला देता है? पूर्ण पाचक एंजाइम मिला देता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लेट कहते हैं। मतलब 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ देता है। लाइपेज मतलब लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यह 3 प्रकार के एंजाइम क्या करता है? यह भोजन में मिला देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अग्न्याशय को सेक्रेटिन उत्तेजित करता है। देखिए अग्न्याशय से जो लेट निकलता है, अग्न्याशय से जो लेट, LAT लेट निकलता है, मतलब लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन निकलता है, इसको निकलने के लिए उत्तेजित कौन करता है? इस देखिए अग्न्याशय से जो लेट निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये जो निकलता है इसको उत्तेजित कौन करता है? तो इसको उत्तेजित करता है सेक्रेटिन। कौन उत्तेजित करता है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन का निर्माण कौन करता है? तो छोटी आंत। कौन करता है? छोटी आंत। तो सेक्रेटिन का निर्माण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ये जब ये भोजन आया, जब ये भोजन छोटी आंत में एंट्री मार रहा है कि यह क्या करता है? छोटी आंत तुरंत सेक्रेटिन को जगा देता है। जगो जगो जगो, भोजन आ रहा है, एकदम अग्न्याशय को बोलो बोलो, LAT देगा, LAT देगा, LAT देगा। ठीक है, और LAT आ जाता है फटाक से, और वह क्या होता है? भोजन में मिल जाता है। ठीक है, और भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में मदद करता है। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं लीवर। ठीक है, तो लीवर किसका निर्माण करता है? तो लीवर पित्त का निर्माण करता है, और निर्माण करने के बाद पित्ताशय में स्टोर कर देता है। ये जो आप देख रहे हैं गोला वाला पार्ट, ये है पित्ताशय। तो लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में स्टोर कर देता है। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर कर देता है, वही लिख दिए लीवर, यानी ये पित्त का निर्माण करता है तथा पित्ताशय में स्टोर कर देता है। तो यह लीवर क्या करता है? ये पित्त का निर्माण करता है तथा यह पित्ताशय में स्टोर कर देता है। ठीक है, पित्त का जो pH मान होता है वो 8 होता है, इसीलिए यह क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। जब आप पित्त उल्टी करेंगे तो बड़ा कड़वा लगता है, बहुत कड़वा, तो पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। इसके बाद देखिए पित्त जो होता है वसा का पाचन करता है। पित्त किसको पाचन करता है? वसा का। तो पित्त को निकलने के लिए कोलोसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है। तो पित्त को निकलने के लिए कौन उत्तेजित करता है? कोलोसिस्टोकाइनिन। जब ये इधर से भोजन आया तो यह इसमें जो होता है सेक्रेटिन उत्तेजित कर देता है। किसको आने के लिए? पूर्ण पाचक एंजाइम को। इधर से कोलोसिस्टोकाइनिन किसे उत्तेजित कर देता है? पित्त को छोड़ने के लिए। भोजन यहाँ पर एंट्री मारा कि ये दोनों एक्टिव हो जाता है, दोनों एक्टिव होता है। सेक्रेटिन कहता है कि लेट को जल्दी, मतलब पूर्ण पाचक रस को जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भोजन आ गया है। और ये कोलोसिस्टोकाइनिन किसे कहता है? पित्त को, तुम जल्दी आओ, जल्दी आओ, भोजन आ गया है। और ये दोनों तरफ से आकर के भोजन में मिल जाता है, वहीं पर यही गेंद पर दोनों मिल जाता है और पूरे इस भोजन में मिल जाता है, तब जाकर के भोजन इससे आगे बढ़ता है। सुनिए, छोटी आंत जो होता है अम्लीय भोजन को पचाता नहीं है, अम्लीय भोजन ये लेना पसंद नहीं करता है, इसीलिए लीवर है, लीवर क्या करता है? पित्त छोड़ देता है, और अम्लीय भोजन को पित्त क्या होता है? उसको क्षारीय बना देता है। अम्लीय भोजन में पित्त मिलकर के उसे क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, तब जाकर के भोजन कहाँ घूम जाता है? छोटी आंत में। तो बात आपने समझ गया। तो देखिए हम आपको कहाँ तक अभी पढ़ा दिए? तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आमाशय का भी 3 पार्ट आपको बता दिए थे, अग्न्याशय और लीवर से जो पित्त निकलता है, यहाँ तक समझा दिए। इसके बाद अब क्या रह गया? छोटी आंत। क्या रह गया? छोटी आंत। अब हम लोग क्या समझते हैं? छोटी आंत। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहाँ से देखते हैं? छोटी आंत से। ठीक है, अब हम लोग कहाँ से देखते हैं? छोटी आंत से। देखिए छोटी आंत
इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये जो छोटी आंत है, ये पूरे छोटी आंत है, यहाँ तक ये घुमावदार जो देख रहे हैं आप, ये पूरे क्या है, छोटी आंत है। इस छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। यह है ग्रहणी, यह है जेजुनम और यह है इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। जैसे आमाशय को 3 भाग देखे थे, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। आमाशय के 3 भाग देखे थे, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। उसी प्रकार छोटी आंत का भी कितने भाग, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें भोजन का क्या होता है। छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसमें पाचन प्लस अवशोषण भी होता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इलियम में आकर के पाचन और अवशोषण दोनों हो जाते हैं, परंतु जल का अवशोषण नहीं होता है। यहाँ पर ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं होता है। बाकी भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है, जल का अवशोषण यहाँ पर नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रहणी का क्या काम होता है। ग्रहणी देखिए, ये तो पार्ट है ग्रहणी। यही ग्रहणी में सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है। जो सेक्रेटिन किसको निकालता है, पूर्ण पाचक एंजाइम यानी आग्नेयाशय को उत्तेजित कर देता है, और कोलेसिस्टोकाइनिन यह क्या करता है, पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित कर देता है। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत के ग्रहणी में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत के ग्रहणी में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो होता है एंजाइम नहीं निकलता है। ये जो होता है ग्रहणी में, ये ग्रहणी में एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, ग्रहणी में एंजाइम नहीं निकलता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट है जेजुनम। ये पार्ट कौन है, जेजुनम। ठीक है, तो देखिए जेजुनम, इसमें भोजन फैलता है। जेजुनम में भोजन क्या होता है, फैलता है। भोजन का फैलने का काम कहाँ होता है, छोटी आंत के किस भाग में, तो जेजुनम में। तो छोटी आंत के किस भाग में भोजन फैलता है, तो जेजुनम में। ठीक है, तो जेजुनम में भोजन फैलता है। इसके बाद भोजन फैलता है, उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है तो वह जाता है इलियम में। कहाँ पर जाता है, इलियम में। इलियम में जो होता है इसमें पाचन प्लस अवशोषण होता है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन प्लस अवशोषण होता है, परंतु यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बड़ी आंत। इसके बाद जो होता है छोटी आंत से भोजन निकला तो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, और ये बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। देखिए ये बड़ी आंत, इसमें जल का अवशोषण होता है। अगर ये बड़ी आंत में जल का अवशोषण नहीं होगा तो हम लोग जो टॉयलेट करेंगे तो क्या होगा, एकदम पानी ही पानी निकलेगा। ठीक है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। इसका जो निचला भाग होता है सिक्कम कहलाता है। इसका जो निचला भाग होता है वह क्या कहलाता है, सिक्कम कहलाता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। जो क्या है, जो अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यह अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। बड़ी आंत में आया तो जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होकर के अब पूर्ण तरह से भोजन पच करके तैयार हो गया है, और ये भोजन आगे बढ़ेगा। तब यह क्या होगा, मलाशय में आकर के जमा हो जाएगा। मलाशय में जमा हो जाता है और गुदा के रास्ते बाहर आ जाते हैं। समझ में आ गया, जिसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।